सैक्रेड सर्कल द्वारा हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे तक ध्यान और हीलिंग के सेशंस होते हैं। यह सेशंस सभी के लिए हमेशा निःशुल्क होते हैं। रिसेंटली हमने एक सेशन लिया था, वह था अबंडेंस और मैनिफेस्टेशन के बारे में। हमारे जीवन में अबंडेंस की, संपन्नता की, धन की भी बहुत ज़रूरत होती है। आजकल सभी चीज़ों के लिए धन बहुत ज़रूरी होता है। आप आध्यात्मिक प्रगति भी करना चाहते हो तो भी धन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप कहीं शिविर करने जाओगे तो बहुत पैसे देने पड़ते हैं। तो धन की तो ज़रूरत होती ही है, साथ में धन का महत्व इसलिए भी होता है कि आपके पास धन का अभाव रहे, धन न रहे तो आप हमेशा उसी की चिंता में रहोगे और आप आध्यात्म की तरफ नहीं जा सकोगे, क्योंकि आपके मन में एक ही चिंता रहेगी कि सर्वाइवल के लिए, फैमिली के लिए हम और धन कैसे कमाएं। तो आध्यात्म में प्रगति करनी है तो उसके लिए भी धन की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हमने यह अबंडेंस एंड मैनिफेस्टेशन यह सेशन लिया था। इसमें हमने यह किया था कि शुरू में हमारे जीवन में जो निगेटिव बिलीव्स है, जिसकी वजह से संपन्नता नहीं आ रही जीवन में, वह पहले ही निकाल दिए और बाद में पॉजिटिव बिलीव्स भी आपके अंदर भर दिए, ताकि आप संपन्नता को, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सके। और उसके बाद हमने एक मैनिफेस्टेशन का सेशन भी लिया था, जिसमें आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। कृपया यह ध्यान में रहे कि यह मेडिटेशन करते समय आपको थीटा लेवल में, यानी ध्यान की गहरी स्थिति में जाना जरूरी है, क्योंकि उस स्थिति में ही आप अपने अंदर के निगेटिव सबकॉन्शियस बिलीव्स को निकाल सकते हैं। इस रिकॉर्डिंग में भी थीटा लेवल में जाने की प्रोसेस है, मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन है। लेकिन नए लोगों को मैं यह आग्रह करूँगा कि इसी YouTube चैनल पर एक और मेडिटेशन है, पार्ट 1.7, वह वाला मेडिटेशन आप ज़रूर करें, कम से कम 1-2 बार, और उसके बाद आप यहाँ का मेडिटेशन करें, अभी जो शुरू होने वाला है। सैक्रेड सर्कल में हमारा प्रयास रहता है कि लोगों के जीवन में सुख आए, समृद्धि आए और वह अध्यात्म के मार्ग पर चले। हमारा प्रयास बहुत छोटा है, ऐसे ही YouTube के माध्यम से हम आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं। इस सिलसिले में मुझे कहानी याद आती है। एक बार एक स्वामी जी एक समंदर के किनारे टहल रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही वहाँ बहुत बड़ा तूफान आया था। समुंदर में बहुत गहरी वेव्स आई थी और उस लहरों की वजह से समंदर की मछलियाँ हैं वह किनारे पर आ गई थी और पानी के बिना वह तड़प रही थी। स्वामी जी वह देख रहे थे, क्योंकि सब तरफ ऐसी ही मछलियाँ थी और वह तड़प रही थी। तब उनको एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। वह बच्चा उस मछलियों को अपने नन्हे हाथों से पकड़कर समंदर के पानी में डाल रहा था। वह देखकर वह स्वामी जी मुस्कराए और वह बोले, बेटा यहाँ तो लाखों मछलियाँ हैं, आपके इस प्रकार के कुछ करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। वह बेटा बोला, बाकी को के जीवन में फ़र्क पड़ेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन इस मछली के जीवन में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने एक मछली उठाई और समंदर में डाल दी। हमारा भी ऐसा एक छोटा सा प्रयास है, और आप भी ध्यान में उत्सुक है, समाधि में उत्सुक है, हीलिंग में उत्सुक है, तो आपका इस चैनल पर स्वागत है। हमारे साथ कैसे जुड़े इसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है। नमस्ते।
तो ओके, अभी हम मेडिटेशन में जाएंगे। मैं मेरी वीडियो भी ऑफ करता हूँ, आप लोग भी अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। ओके, रिलैक्स होकर बैठे। शरीर रिलैक्स, कंधे रिलैक्स। शरीर का वजन नीचे ट्रांसफर हो और धीमी गहरी सांसें। हर जाती हुई सांसों के साथ आप रिलैक्स हो रहे हो। अभी सांसें अपने हृदय चक्र से लें। वहीं से छोड़े, वहीं से लें। विजुअलाइज करें कि आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस आपके हृदय चक्र में है और आपके स्पाइनल कार्ड से अभी पृथ्वी के सेंटर में जा रही है। इट इज गोइंग वेरी फास्ट। पृथ्वी का सेंटर आपको दिखाई दे रहा है। उनकी चेतना के साथ आपकी चेतना भी एक हो गई है पृथ्वी के। धरती माता के प्रेम को अनुभव करें। वहीं से वापस आते हैं। ऊर्जा आपके पैरों के तलवों में, एंकल्स में, लोअर लेग्स में, नीज, थाइज, तो दोनों पैरों में ऊर्जा, और ऊपर मूलाधार, लोअर बैक, पेट, पीठ, छाती, जहां जहां ऊर्जा जा रही है शरीर आपका रिलैक्स होते जा रहा है। कंधों में, दोनों हाथों में, हाथों की उंगलियों तक, गले में, सिर में, ब्रेन में, सहस्त्रार, कपाल, चेहरा, दांत, जबड़े, आंख, आईलिड्स। आप बहुत रिलैक्स हो गए हो। अभी आप विजुअलाइज करिए कि आपकी चेतना आपके सिर के ऊपर करीब 1.5-2 फीट ऊपर चली गई है। बंद आंखों से उसे देखे, कैसा कलर, कैसा शेप, कैसी शाइनिंग।
अभी इस चेतना को हम 7th लेवल में लेकर जाना है। यह चेतना ऊपर ऊपर जा रही है, बिल्डिंग के ऊपर चली गई, आप उनको देख रहे हैं, और ऊपर, पृथ्वी से भी ऊपर, और ऊपर से आप देख रहे हैं सोलर सिस्टम से, उससे भी ऊपर गैलेक्सीज, उससे भी ऊपर यूनिवर्स, यूनिवर्स ऑफ यूनिवर्सेस, उससे भी ऊपर। फाइनली आप व्हाइट लाइट में जा रहे हो, जो 4th लेवल है। वहां से भी निकल कर ऊपर गोल्डन लाइट में, वहां से भी निकल कर और 6th लेवल में, वहां से भी निकल कर और वेरी फास्ट, जो दूर ब्राइट व्हाइट लाइट दिख रहा ब्लूइश, उसके तरफ। लॉ ऑफ कंपैशन आपको उस खिड़की के पास लेकर जा रहा है जहां से आपने ऊपर जाना है। उस खिड़की से आप अभी ऊपर जाएंगे 7th लेवल में। खिड़की के पास गए और वहां से आप अभी ऊपर चले गए हो। आपकी चेतना उस ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ एक हो गई है। आप सब तरफ फैल गए हो। आप थीटा लेवल में पहुंच गए हो। कुछ क्षणों के लिए इसका आनंद लीजिए। परमात्मा से प्रार्थना, परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि आपका अनकंडीशनल लव, आपका दिव्य प्रेम हमें मिल जाए। थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि मेरे जीवन में जो भी अबंडेंस ब्लॉकेजेस है, जिसकी वजह से जीवन में अबंडेंस नहीं आ रहा है, मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, ऐसे सभी ऑब्स्टैकल्स निकाल दे। विजुअलाइज करें कुछ दिव्य ऊर्जा आ रही है आपके बीइंग में, और आपके शरीर की, आपके ऊर्जा की, आपके बीइंग की क्लींजिंग हो रही है। थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन।
परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि आज के सेशन में जो भी इंटेंडेड सबकॉन्शियस बिलीफ्स, नेगेटिव प्रोग्रामिंग निकालने का प्रपोज्ड है, प्लान्ड है, और मैं भी जो चाहता हूँ वह मैं अच्छी तरह से निकाल दूँ और मैनिफेस्टेशन भी कर लूँ। थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। धीमी गहरी सांस रोक कर रखिए और धीरे से छोड़ें। अभी हम कुछ कॉमन ब्लॉक्स होते हैं, एनर्जी ब्लॉक, सबकॉन्शियस बिलीफ, उसको निकालेंगे। मैं ही निकाल देता हूँ, जस्ट आप मन ही मन मुझे परमिशन दे कि मैं आपके जीवन से कुछ कॉमन इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, लिमिटिंग बिलीफ्स है, वह क्लियर कर सकूं, निकाल सकूं। से यस, मैं आपके हायर सेल्फ, आपकी आत्मा को प्रार्थना करता हूँ कि आप आज के दिन जो भी चाहते हैं वह सभी लिमिटिंग बिलीफ्स, वह सभी ऑब्स्टैकल्स को प्रॉस्पेरिटी निकाल सके। किसी के मन में यह विचार होगा मैं पैसा कमाने लायक ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे डर लगता है पैसा हैंडलिंग करने में। तो आई एम रिमूविंग दैट फ्रॉम ऑल ऑफ योर लाइफ्स। मैं पहले आप लोगों से कनेक्ट हो जाऊं। मैं आप लोगों का और एक प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, आपको क्लियर कर रहा हूँ। आपके अंदर कोई भी निगेटिविटी है, आई एम क्लियरिंग इट। In unclear should be know that I am doing now. I am moving forward, ये भी यस होना चाहिए, नहीं है तो मैं निकाल रहा हूँ और यस कर रहा हूँ। Now you are ready to receive all commands and do manifestations. तो पहला है, किसी को लग रहा है मैं पैसा कमाने लायक ही नहीं हूँ, तो आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम योर लाइफ। रिमूव। किसी को लगता है मैं बहुत स्टूपिड हूँ, पैसा हैंडल नहीं कर सकता, बिजनेस बराबर नहीं कर सकता, शायद जॉब भी ठीक नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जॉब भी नहीं मिलती है और बिजनेस भी ठीक से नहीं चलता है, या बिजनेस ओपन ही नहीं होता है। तो आई एम रिमूविंग सच काइंड ऑफ लिमिटिंग बिलीफ। कुछ लोगों को लगता है कि मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, चल फिर नहीं सकता हूँ, इसलिए अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता हूँ। किसी को लगता है मैं अनअट्रैक्टिव हूँ, किसी को लगता है मैं सीख हूँ और इसकी वजह से अबंडेंस नहीं आता है। तो ओके, ऐसा लिमिटिंग बिलीफ है तो आई एम रिमूविंग इट।
किसी को लगता है मैं ऐसे सोसाइटी से आता हूँ, मेरे पेरेंट्स ऐसे है कि कभी बिजनेस या जॉब उन्होंने किए नहीं, गरीबी में रहे हैं, तो मैं कैसा अभी प्रॉस्पर हो सकता हूँ। तो ऐसा लिमिटिंग बिलीफ है, तो आई एम रिमूविंग। किसी को लगता है कि मैं अच्छी तरह से मनी मैनेज नहीं कर सकता, पैसा नहीं संभाल सकता, ठीक से खर्चा नहीं कर सकता, और ऐसी चीजें खरीदता हूँ जो जरूरत नहीं है। ज्यादा पैसा आने से पैसा मैं फालतू खर्च कर लूंगा यदि, और ऐसा बिलीफ है तो भी फिर प्रॉस्पेरिटी नहीं आती। तो आई एम रिमूविंग सच बिलीफ्स। किसी को ऐसा लगता है कि मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा तो चोर चोरी कर लेंगे, इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ेंगे, या दोस्त उधार मांगेंगे और बाद में देंगे नहीं। तो ऐसे कुछ फीलिंग है, तो दैट विल रिमूव। किसी को लगता है जो लोग पैसा कमाते हैं, पैसा ज्यादा होता है जिसके पास, वह लोग अच्छे नहीं होते हैं, यह बहुत रॉन्ग कल्चरल बिलीफ है। और मैं भी अच्छा आदमी बना रहना चाहता हूँ, खराब नहीं होना चाहता हूँ, ताकि लोग मुझे अरोगंट कहे या पैसा कमाकर या घमंडी हो गया है इस प्रकार से कहे। तो ऐसा भी बिलीफ है, तो आई एम रिमूविंग फ्रॉम योर लाइफ। पैसा, ऐसा भी बिलीफ होगा कि पैसा इतना इजीली नहीं मिलता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, और कुछ सैक्रिफाइसेस भी जरूरत है, हार्ड वर्क एंड सैक्रिफाइसेस, और मैं वह नहीं कर सकता हूँ, इसलिए पैसा नहीं आता है। ऐसा कुछ बिलीफ हो तो निकाल देते हैं। किसी को लगता है मैंने पूर्व जन्म में किसी को बहुत तकलीफ दी थी, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा था, पैसों के जोर पर मैं लोगों का दमन करता था। अभी भी पैसा आएगा तो वैसा ही मैं करूंगा। तो मुझे तो पनिशमेंट होनी ही चाहिए, परमात्मा मुझे पनिश कर रहा है, और इसलिए अबंडेंस मेरे जीवन में नहीं आ रहा है। ऐसा फीलिंग है, तो विल रिमूव इट। किसी को लगता है मैं इसके लिए वर्दी ही नहीं हूँ, मेरे पास आना ही नहीं चाहिए अबंडेंस। बाहर से तो लगता है कि अबंडेंस आना चाहिए, अंदर से लगता है कि अबंडेंस आने से प्रॉब्लम्स होंगे। तो अनवर्दीनेस का ऐसा इशू है, तो आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम योर बीइंग।
ऐसा भी सबकॉन्शियस माइंड में होगा कि पैसा आने से लोग जलेंगे, जो दोस्त है वह भी दुश्मन हो जाएंगे, मेरे साथ उनका खाना पीना हंसना नहीं होगा, और मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी आएगी, लोगों को भी और संभालना पड़ेगा, उसके लिए मैं राजी नहीं हूँ, प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो वो भी निकाल दे। कुछ लोगों को शादी नहीं करनी होती है क्योंकि पूर्व जन्म में या इसी जन्म में देखे है उन्होंने शादी करने से प्रॉब्लम होते हैं, कुछ लोग यह भी सोचते हैं शादी यानी बर्बादी, तो ऐसी थिंकिंग हो तो भी प्रॉस्पेरिटी नहीं आती, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आने से लोग पीछे पड़ेंगे, प्रपोजल्स आएंगे, तो ऐसा भी कुछ आपका सबकॉन्शियस बिलीफ है तो निकाल दे। अभी हम कुछ और डाउनलोड करते हैं। आई नो हाउ टू मैनेज मनी, क्या आप ये डाउनलोड करना चाहोगे? से यस। क्या आप अपने जीवन में अबंडेंस की फीलिंग इंस्टॉल करना चाहते हैं? अबंडेंस हो तो बताओ तो कैसा लगता है? से यस। पैसा आने से, सुबह आने से, अबंडेंस आने से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, दोस्तों को रिश्तेदारों को मदद भी कर सकते हो, समाज की भी मदद कर सकते हो, तो इसलिए पैसा आना चाहिए, तो वो फीलिंग आप में डाल देते हैं। से यस। और अभी आपके जीवन में जो कुछ ऐसे इश्यूज हैं वह मन में लाए, लगे तो आप थीटा में परमात्मा से प्रार्थना करें। परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि मेरे जीवन में यह प्रॉब्लम है, यह इशू है रिलेटेड टू अबंडेंस, वह निकल गया है। फील दैट इट इज रिमूव्ड, और थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। धीमी गहरी सांस लें, रोक कर रखें और धीरे से छोड़ें। परमात्मा से अभी और अनकंडीशनल लव मांगते हैं। परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि मेरे जीवन से अभी जो भी मैंने निगेटिव एनर्जीज निकाल दी है, उसके जगह में आपका अनकंडीशनल लव भर दे। थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन।
धीमी गहरी सांस और छोड़ दे। अभी थीटा की लेवल और उसकी इंटेंसिटी और बढ़ाते हैं। परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि मेरे बीइंग में जो थीटा की इंटेंसिटी है उसको 10 गुना बढ़ा दे। गो इनटू डीपर थीटा। थैंक यू। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। अभी और को डाउनलोड सम करते हैं। आर यू रेडी? से यस। मैं यह जानता हूँ कि बिजनेस या सर्विस में अच्छी तरह से डीलिंग कैसी करनी है। शुड आई डाउनलोड इट टू यू? से यस। ओके। बिजनेस में कैसा टैक्टफुल होना है, लोगों से कैसा बात करना है, क्लाइंट से कैसे बात करने हैं, दैट आई नो वेरी वेल। वुड यू लाइक टू डाउनलोड इट? से यस। बिजनेस की डीलिंग करते समय उनकी बातें भी हमें सुननी होती है, दूसरे पार्टी की, तो वो आप अच्छी तरह से सुन सके, उनको भी समझ सके, और विन विन सिचुएशन में, यानी उनका भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो, इस प्रकार की आपकी बिजनेस की डीलिंग हो। तो क्या वह आप डाउनलोड करना चाहोगे? से यस। परमात्मा जो मेरे लिए अबंडेंस देना चाहते हैं, मेरे लिए उन्होंने कुछ प्लान रखा है मेरे अबंडेंस के लिए, वह मैं मेरे जीवन में लाना चाहता हूँ। आर यू रेडी फॉर दैट? से यस। आपके हायर सेल्फ से मैं प्रार्थना करता हूँ यह सब डाउनलोड्स वह आप में वह डाउनलोड करे। किसी को लगता है कि जॉब करे या बिजनेस करे तो बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, टाइम बहुत कंज्यूम होगा, फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, कुछ मौज मजा करनी है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करनी है, वह नहीं हो पाएगा। तो यह भी कभी अबंडेंस का ब्लॉक बन जाता है। तो ओके, यू सेड आई विल हैव ऑल दिस थिंग, आई विल हैव मनी and at the same time sufficient spare time for myself and my family members। तो वो डाउनलोड करे। से यस। क्या आप जनरस, आपके पास पैसा आएगा तो आप जनरस होंगे, ऑनेस्ट रहेंगे? से यस। क्या आप ये डाउनलोड करना चाहेंगे कि जो हम इंटेंशन व्यक्त करते हैं उसका वह बहुत पावरफुल होता है? सो यस, माय इंटेंशंस आर वेरी पावरफुल, आई विल डाउनलोड इन यू। बिजनेस में या जॉब में सक्सेस होने के लिए जो डिसिप्लिन की जरूरत है वह मैं अचीव करूंगा। से यस। किसी को लगता है हम आध्यात्म के मार्ग पे हैं, तब पैसा तो उसके लिए बाधा है। तो यह इस प्रकार का विचार भी ठीक नहीं है। तो हम डाउनलोड करते हैं कि मैं
आध्यात्म के मार्ग पर भी आगे जाऊंगा और मेरे जीवन में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। शुड आई डाउनलोड इट टू यू? से यस। कुछ लोग अपने पेरेंट्स को, अपने समाज को दोष देते हैं, कभी कभी भगवान को भी दोष देते हैं कि जीवन में इस प्रकार की प्रॉस्पेरिटी क्यों नहीं आई। तो ओके, इस प्रकार का जो ब्लेमिंग गेम होता है उसको हम निकाल लेंगे। किसी को लगता है वह स्टक हो गए हैं, कुछ उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो क्या वो सॉल्यूशन डाउनलोड करना चाहोगे आपके प्रॉब्लम के लिए? जो भी है, जो था उसके लिए सॉल्यूशन इज डाउनलोडेड टू यू। किसी ने लोन लेकर रखा है और वो रिपे नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड, शॉर्टेज ऑफ मनी। तो ये शॉर्टेज आप निकाल देना चाहोगे? यस, वो निकाल दिए हैं। जिस कारण से आपके जीवन में यह शॉर्टेज ऑफ मनी है, अबंडेंस है, वह कारण क्या आप सभी टाइमलाइन और सभी डायमेंशन से निकाल देना चाहोगे? से यस। किसी को अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करनी है लेकिन प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल रही है, उसके लिए जो भी कारण है वह सभी कारण, सभी ऑब्स्टैकल्स आप निकाल देना चाहोगे? से यस। किसी को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सेटल होना है फॉर बेटर पर्पज, लेकिन अनलेस इस जन्म में या इस कंट्री, उस कंट्री में रहते हुए भी जो इश्यूज है वह पहले रिजॉल्व होना जरूरत है। कंट्री चेंज करने से इश्यूज नहीं चेंज होते। तो अभी अभी आप जिस कंट्री में हो, जिस स्थिति में हो, जो शहर में हो, वहाँ जो इश्यूज है, जिस वजह से आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही है, वह सब इश्यूज आप निकाल देना चाहोगे? सीरियस। धीमी गहरी सांस लेकर रखे और धीरे से छोड़। परमात्मा से और प्रार्थना थीटा लेवल में जाए। परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि मेरी थीटा की यह इंटेंसिटी और बढ़ जाए। थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। किसी को जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, प्रमोशन के प्रॉस्पेक्ट्स बराबर नहीं है, किसी को जॉब में बहुत स्ट्रेस भी होगा, तो इस प्रकार के कुछ इश्यूज है, तो क्या निकाल देना चाहोगे? से यस। कोई लोग जॉब के लिए बहुत प्रयास कर रहे होंगे लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है, उसके पीछे कुछ कारण होंगे, इस जन्म के, पूर्व जन्म के, क्या वह निकाल देना चाहोगे? से यस।
कुछ लोगों को प्रॉस्पेरिटी इसलिए नहीं आती है क्योंकि उनके मन ने ठान लिया है कि परमात्मा मुझसे नाराज है, भगवान मुझसे नाराज है और इसलिए मुझे वह शुभ पत्ता नहीं दे रहा है। ऐसे विचार आप क्या निकाल देना चाहोगे? से यस। कुछ लोगों को लगता है जीवन में सक्सेस इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर वह मेरे जीवन में आई, मेरे जीवन में आया, उसकी वजह से यह दुख झेलना पड़ रहा है। वो भी निकाल दो। कुछ लोगों को लगता है जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते, दुख सुख तो होने ही चाहिए, तभी जीवन की मजा है। और जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, तो इस प्रकार की थिंकिंग होने से भी ऐसे प्रॉस्पेरिटी का प्रॉब्लम होता है, अबंडेंस नहीं आता है। तो क्या ऐसा आप जो इश्यूज है वह निकाल देना चाहोगे? से यस। कुछ लोगों को लगता है मेरे जीवन में बड़े प्रॉब्लम चाहिए तभी तो मैं बड़ा सोल्यूशन निकालूंगा, प्रॉब्लम है नहीं तो क्या सोल्यूशन निकालूंगा। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो विल रिमूव दो थिंकिंग्स। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे जॉब मिल जाएगा या बिजनेस में भी मैं पार्टनरशिप में करूंगा तो क्या मुझे किसी के लिए जॉब करना है, तो मैं तो ऐसा स्वाभिमानी हूँ, मैं किसी के लिए जॉब नहीं करूंगा। यह थिंकिंग भी ठीक नहीं है। यू आर ब्लॉकिंग द अवेन्यूज फॉर प्रॉस्पेरिटी, तो वह भी निकाल देना चाहोगे तो निकाल दो। कुछ लोगों को लगता है जॉब आएगी तो घर छोड़ना पड़ेगा या बिजनेस खोलना है तो मेरे लोकेलिटी में वो पॉसिबल नहीं है, शायद दूसरे सिटीज में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए वो राजी नहीं है। तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी स्टेबिलिटी, आपका अबंडेंस, आपकी प्रॉस्पेरिटी। दूसरे शहर में भी आपको अच्छी तरह से जॉब मिल सकता है, अच्छी तरह से बिजनेस चल सकता है। तो यह जो रिस्ट्रिक्शन है, यू डोंट वांट टू मूव फ्रॉम योर प्लेस, सो वी वांट टू रिमूव इट। यस। कुछ लोगों को लगता है मैं गरीबी में भी बहुत खुश हूँ, गरीब होना अच्छा होता है, और जो पैसे वाले लोग हैं वह बहुत खराब होते हैं, ग्रीडी होते हैं, लोगों को लूटते हैं और इसलिए लोगों का पैसा लूटकर बड़े हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं। तो यह थिंकिंग भी निकाल देने जरूरत है। आर यू रेडी फॉर इट? कुछ लोगों को लगता है जो रिच है वह उनके साथ दोस्ती नहीं दुश्मनी करनी जरूरत है। ऑल रिच पीपल आर माय एनिमीज। क्या यह निकालना चाहोगे आप? यस। यस। कुछ लोगों को लगता है गॉड डज नॉट लव मी, परमात्मा मुझसे प्रेम नहीं करता है, प्रेम करता तो क्या मुझे वह पैसे वाला नहीं बनाता? नहीं, यह आप ही की थिंकिंग है, आप अपना भविष्य खुद बनाते हो। तो इस प्रकार का जो थिंकिंग है आपका कि गॉड डजंट लव मी एंड दैट इज व्हाई ही केप्ट मी पुअर, तो क्या वह निकाल देना चाहोगे? से यस। किसी को लगता है कि मुझे सक्सेस होना है तो किसी दूसरे को नीचे दबाना पड़ेगा, उनको बिजनेस में नीचे लाना पड़ेगा तभी मैं सक्सेस हो पाऊंगा। नहीं, ऐसा भी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी थिंकिंग है तो यू शुड रिमूव इट।
ओके, रिमूव्ड। यदि मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहूंगा तो मैं अकेला हो जाऊंगा, मेरे संगी साथी छूट जाएंगे, आई विल बी अलोन। और मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए प्रॉस्पेरिटी नहीं आती होगी आपके जीवन में। तो ऐसे भी इशू निकाल देना चाहते हो, से यस। किसी को लगता है बस लोगों ने मुझे धोखा दिया इसलिए मैं गरीब हूँ, या मुझे गरीब रहना जरूरी है तभी परमात्मा मुझसे प्रेम करेगा, तो ऐसे भी विचार निकाल देने हैं, से यस। कुछ लोगों के मन में ऐसा है कि मैं सर्विसेज फ्री में देना चाहता हूँ, इवन डॉक्टर की फीस वगैरह भी वो बहुत कम करके। तो नहीं, आप जो कार्य कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, उसके लिए आपको अडेक्वेट कंपनसेशन फीस मिलनी ही चाहिए। तो यदि आपके मन में है कि इट इज रॉन्ग टू चार्ज फीस फॉर माय सर्विसेज, ऐसा कुछ विचार है, तो आपने वह निकाल देना है। तो आर यू रेडी फॉर इट, से यस। कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि उनको जीवन में क्या चाहिए, गोल ही नहीं होता है। जॉब करना है तो कौन सा जॉब, या पढ़ाई करनी है तो वो डायरेक्शन नहीं मिलती, बिजनेस में आइडियाज नहीं आते हैं। तो इसे, मैं मेरे जीवन में मुझे क्या चाहिए वो योग्य डायरेक्शन मुझे मिल गई है, कि डाउनलोड करनी है, से यस। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो मैं तो डर जाऊंगा, कैसा रखूंगा इतना पैसा। आपने कुछ कहानियां भी सुनी है, किसी को बहुत बड़ी लॉटरी में मिल गई और वो इतना खुश हुआ कि खुशी के मारे ही मर गया, हार्ट अटैक आ गया। तो किसी के मन में यह विचार होगा कि बहुत सारा पैसा आएगा तो मैं डर जाऊंगा, प्रॉब्लम होगा। तो ओके, डू यू वांट टू रिमूव दैट, से यस। अभी धीमी गहरी सांसें लें। पकड़ के रखे और धीरे से छोड़े। अभी हम और डीप थीटा में जाते हैं और अबंडेंस के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। We will do manifestation after going in theta level that you are already there। उसी थीटा लेवल को और ज्यादा हम इंटेंस बनाते हैं। धीमी गहरी सांसें ले, अपने ही शरीर को फील करें। आप ऊपर भी हो, नीचे शरीर में भी हो। परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि मेरी थीटा की जो इंटेंसिटी है, थीटा लेवल की, वह और ज्यादा बनाए, 20 टाइम्स। आप और गहरे ध्यान में जा रहे हो, से थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। आप उस खिड़की से सेवंथ प्लेन में गए हो और उस डिवाइन लाइट के साथ आप एक हो गए।
आप सब तरफ हो, आप बहुत जायंट, बहुत बड़े हो, पूरे ब्रह्मांड में फैल गए हो। अभी आप प्रार्थना करें, परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि मैं अभी जो मैनिफेस्टेशन करने जा रहा हूँ वह मेरे जीवन में मैनिफेस्ट हो गया है, मेरे जीवन में आ गया है। तो आप क्या जीवन में चाहते हैं वह अभी मन में लाए। बड़ी गाड़ी, बंगला, बड़ा घर, जो भी, या अच्छी जॉब। अभी विजुअलाइज करें कि आप बहुत बड़े हो और ऊपर से आपके जीवन में नीचे पृथ्वी पर जहां आप रहते हो वहां बहुत बड़ा हाथ, योर हैंड इज कमिंग डाउन फ्रॉम अबाउ, फ्रॉम सेवन प्लेन, और आप उस हाथ से अपने जीवन में जो चाहते हो वह लाए। यानी कोई चाहता है बहुत अच्छा घर हो, तो ऊपर से आपका वह हाथ आ गया, एनर्जेटिक हैंड, और उस हाथ से आप जादू से जैसा बनाते हैं वैसा घर बनाइए, आप जो चाहते हैं वैसा। या गाड़ी चाहते हो, गाड़ी, जो भी चाहते हो, या नया जीवन, नया रिलेशनशिप, जो भी चाहते हो मैनिफेस्टेशन। तो आप ऊपर हो, ऊपर से आपका बहुत बड़ा हाथ नीचे आ गया, क्योंकि सब तरफ आप हो ही। पृथ्वी पर आ गए, और पृथ्वी पर किस जगह में आपको क्या चाहिए वह हाथ से बनाए। आपके हाथ में अभी बहुत पावर है। एक बार हम और करते हैं, परमात्मा मेरे जीवन में यह मैनिफेस्ट हो, मेरे जीवन में यह आ जाए, आ गया है। तो वो आपने अभी क्रिएट किया जो हाथ से, वो एक बार देखें, जितना डिटेल में हो उतना देखें। और कहे थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। विजुअलाइज करे वह आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका जॉब, जो भी है, जहां तक हो आपके पंचेंद्रिय यूज करे पूरे, और उसे देखकर आप कैसे खुश हो, वह खुशी की लहरें भी आपके अंदर में आनी चाहिए। घर है तो कैसा घर है, जॉब है तो आप जॉब कर रहे हो और खुश हो। पंचेंद्रिया उसमें यूज हो, आप आंखों से, आप बंद आंखों से उसको देखे, उसको फील करे, हो सके तो स्मेल करे, इफ पॉसिबल टेस्ट करे, टच करे। आपकी सभी इंद्रिया उसमें आ जाए, जितनी इंद्रिया उसमें आ जाए उतना अच्छा। धीमी गहरी सांस, और छोड़ दे। अभी रिलैक्स हो जाए, सब प्रयास छोड़ दे, पूरा ध्यान अपने शरीर पर, क्या हो रहा है अपने शरीर में उसे अनुभव करें।
आपने जो मैनिफेस्टेशन किया और अभी आप अपने एनर्जी बॉडी में हो तो पूरे सब तरफ फैल जाए। पूरे ब्रह्मांड में आप तो गए हो, एक बार उसे अनुभव करें ताकि इस मैनिफेस्टेशन के लिए मदद पूरे ब्रह्मांड से आपको मिले। अभी हम थीटा लेवल से बाहर आते हैं। उस खिड़की से आप ऊपर गए थे, वहां से उसी रूप में नीचे आए। 6th लेवल, 5th, 4th, above universe, galaxies, solar system, above the earth, above your building, in your building, above your head, अपने अंदर धरती माता से कनेक्शन, धरती माता के प्रेम को अनुभव करें और एक बार अपने शरीर में 3 लंबी गहरी सांसें दोनों हाथ आपस में रख दें, अपने चेहरे के ऊपर, आंखों के ऊपर फेरे और धीरे धीरे आंखें खोलें।